नमस्कार। बहुत सारे उपाय बताती हूँ जिससे आप लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पा सकें। धर्म के साथ जोड़ती हूँ ताकि उन कुपथों पर ना जाए जिससे अल्टीमेटली रिजल्ट ध्वंस का ही है, यानी वो समाप्त की कैटेगरी आती है। यानी कि आप अगर कुकार्य करते हैं तो सुकार्य के साथ जोड़ना मेरा काम है, मेरी कोशिश है, और शायद आप लोग जुड़ते भी हैं और आप लोग खुद भी बड़े सुकार्य करने वाले हैं। तभी इन सारे चीज़ों को आप आगे भी बढ़ाते हैं, खुद भी देखते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। तो उसी प्रकार से ज्ञान बांटने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो मैं उसी प्रकार से मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे ज्ञान देता है, मुझे ज्ञान की परिभाषा को समझ जाता है, वही चीज़ मैं आप लोगों तक कोशिश करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा गजब का उपाय बताने वाली हूँ, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी इच्छा है, कोई भी इच्छा है। अगर वो इच्छा को सोचकर अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी कोई भी विश है वो पूरी जरूर हो जाती है। जी हाँ, आज तक जो भी बताया है ना वो सारे पावरफुल है और सारे काम करते हैं, तो ये भी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसे करके देखिए। तो ज्यादा देर नहीं करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान जब कर्ज में डूबा होता है ना तो इंसान के जीवन में परेशानियां पहले आ जाती है, क्योंकि वो सोचता बहुत है लेकिन वो कार्य नहीं करता। और जो जानता है कि परेशानी आएगी ही और मुझे इसे सॉल्व करना है, तो वो कार्य भी करता है। तो उसी प्रकार से आप कार्य तो करो ही, सोचो कब, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी चीजें उतरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो लॉजिक नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर के पास आते हो तो आपको लॉजिक भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला जो उपाय है, इस चीज को करना शुरू कर दो। आपके कितने भी करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, वो उतरना शुरू हो जाएगा। और ऐसा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जादुई है, इसे करके देखो। दो चीजों का ध्यान रखो। पहला उपाय जो बताऊंगी, इसे रेगुलर करोगे तो जल्दी इसका असर होता है। दूसरा उपाय जो बताऊंगी, इसे इसी दिन करोगे तो और अच्छे उपाय मिलते हैं। तो ये दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज कर लेना। करना क्या है, आपको गुड़ लेना है, जैगरी। और ये गुड़ को आपको प्रत्येक दिन कोशिश करनी है गाय को खिलाने की, यानी गौ माता को आप खिलाने की कोशिश करें। जब आप गौ माता को प्रत्येक दिन गुड़ खिलाते हैं, कुछ भी मीठी चीज खिलाते हैं, तो फिर आपके जीवन में मिठास भरता है और आपके कितने भी पुराने कर्ज क्यों ना हो, वो उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोर्सेस बढ़ जाते हैं, इनकम के सोर्सेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था रेगुलर, मतलब रोज, डेली। अगर डेली आप गाय को गुड़ खिलाते हो। दूसरा, अगर प्रत्येक मंगलवार करके आप अगर गौ माता को गुड़ खिलाते हो, तो आपके कर्ज कितने भी पुराने क्यों ना हो, वो उतर जाते हैं और विदिन 6 मंथ्स उतरते हैं। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, आप करके देखिए, आपके 6 महीने के अंदर आपके कर्ज उतर जाएंगे। ठीक है। अगला जो सबसे पावरफुल मंत्र बताने जा रही हूँ, ये मंत्र भगवान शिव का है, और ये भगवान शिव के 8 नामों में से एक नाम है, जिस नाम के उच्चारण मात्र से पूरे ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होती है, जिससे आपके 7 चक्र तो जागृत होते हैं। भगवान शिव स्वयं आपके सुनने के लिए आ जाते हैं। जी हाँ, बिलीव नहीं है, करके देखो। तो वो मंत्र है ओम शूल पाणेय नमः। ओम शूल पाणेय नमः। ठीक है, ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। इस मंत्र से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इसे आप रोज रात को अगर चांटिंग करके सोएंगे, तो इस मंत्र से भगवान शिव का स्वप्न आपको प्राप्त होगा। ठीक है, भगवान शिव का स्वप्न प्राप्त होगा और आप उनके दर्शन कर सकोगे। सच बता रही हूँ, ये इतना पावरफुल मंत्र है। ये कर्ज तो कर्ज उतरेगा ही, जीवन में समृद्धि आएगी, जीवन बहुत खूबसूरत बनेगा, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। आपके प्रॉब्लम्स भी परमानेंट नहीं है, वो भी चले जाएंगे। वैसे ही सुख भी परमानेंट नहीं है। तो कोई भी चीज जब परमानेंट नहीं है तो उसके लिए परमानेंट वरीज को क्यों पाले, है ना।
सच कह रही हो ना, तो वरिड मत होना, क्योंकि वरिड आपको टेंशन में लेकर जाएगा, नेगेटिव थॉट्स देगा, और जब थॉट्स आएंगे तो ऑब्वियस है कि यूनिवर्स भी वही चीज़ें आपको गिफ्ट करना शुरू कर देगा। तो यूनिवर्स से अच्छी चीज़ें लो ना, जो आप सोचोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही पाओगे। उसी प्रकार से ये जो उपाय है, ये बड़े चमत्कारी उपाय है, और इसे करके देखिए, क्योंकि ये बहुत कम जगहों में मिलेगी। मेरे चैनल में मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।